आज का चैप्टर है डोंट ट्रस्ट योर माइंड। अपने मन पर भरोसा मत करो। क्या आपने कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया है जिसको आप पीछे देखते हैं तो आपको लगता है ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा था? ये ऐसा है क्योंकि हम लोग बहुत ही इलॉजिकल बीइंग्स हैं। हम ऐसे बीइंग्स हैं जो हमेशा गलत चीज़ें करते हैं। हम में से हर एक इंसान अपनी खुद की एक सोशल रियलिटी बनाता है। सोशल रियलिटी मतलब, इसका मतलब ये है कि हमारा इस दुनिया के लिए हर एक बंदे का अलग अलग व्यू है। जिस तरह से वैभव दुनिया को देखते हैं, जैसे गरिमा देखती हैं, शीर्ष देखते हैं, दिलीप देखते हैं, इन सब का अलग अलग व्यू है क्योंकि हम सब के पास अपने खुद के कॉग्निटिव बायस हैं। कॉग्निटिव बायस मतलब शॉर्टकट्स, माइंड के शॉर्टकट्स जिसके ज़रिए हम लोग फटाफट चीज़ों को डिसीजन बनाते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं। ये चीज़ की खोज दो लोगों ने किया था, दो साइकोलॉजिस्ट ने, एमोस ट्वेर्स्की और डैनियल kahneman 1972 में, मेरे पैदा होने से भी पहले। कॉग्निटिव बायस का डेफिनेशन, हमारा जो कॉग्निटिव बायस है वो बहुत ही सिस्टमेटिक, मतलब ये बार बार सबके साथ होता है। थिंकिंग एरर, सोचने में एरर। ये ठीक ऐसा है जैसे कि आप प्लस माइनस करें और उसका आंसर एकदम गलत लिखें, 2 + 2 = 5 लिखें। एक थिंकिंग एरर जो हमारे जजमेंट्स को इम्पैक्ट करता है, उसकी वजह से हम रॉन्ग जजमेंट्स लेते हैं और इसलिए हमारे डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं। ये है कॉग्निटिव बायस। अब मेरा जो सबसे फेवरेट कॉग्निटिव बायस है वो है अटेंशनल बायस। ये एक साइंटिफिक तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि आपकी लाइफ आपके ही थॉट्स का रिजल्ट है। मतलब जो भी आप सोचते हैं वही आपकी लाइफ हो जाती है। अटेंशन बायस बोलता है कि हमारी परसेप्शन, एक चीज़ को हम देख रहे हैं, एक लकड़ी को देख रहे हैं, लेकिन उस लकड़ी को देख नहीं पाएंगे। वो लकड़ी हमको दिखाई देगी हमारे थॉट्स के हिसाब से। ये बहुत अजीब है। एक आदमी की फ़ोटो है, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, कोई अमिताभ बच्चन वगैरह है, उसको 4 लोग देखेंगे तो अमिताभ बच्चन बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो चारों उसको एज अमिताभ बच्चन नहीं देखेंगे। वो अपने अपने थॉट्स के हिसाब से देखेंगे। कोई इसको एक्टर बोलेगा, कोई इसको बिजनेसमैन बोलेगा, कोई इसको लालची बोलेगा। हमारे थॉट्स के हिसाब से हमारे परसेप्शन बदल जाते हैं। अब देखिए, आप लोगों को ये लगेगा कि सही तो है, अगर अमिताभ बच्चन घमंडी हैं तो वो भी सही है, बिजनेसमैन भी हैं, एक्टर भी हैं, अच्छे आदमी भी हैं, लेकिन एक साथ कोई आदमी अच्छा आदमी और घमंडी नहीं हो सकता, क्योंकि ये थिंकिंग एरर है। इसमें से निकलेगा आपका एक कंक्लूजन और कंक्लूजन में निकलेगा आपका डिसीजन। ठीक है भैया, मैंने तो अपनी गलती कर ली, एक ज़मीन देखा और मैंने उसको ख़रीदा, उस मेरे लाखों रुपए बर्बाद हो गए। लेकिन यही चीज़ आप भी करेंगे जब आपके पास पैसा आएगा, क्योंकि वो ज़मीन आप कैसे देख रहे हैं, आप उसको ज़मीन की तरह नहीं देख रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं अपने थॉट्स के हिसाब से। अभी तो आप देख ही नहीं रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास पैसे आएंगे आप वही एरर करेंगे जो मैंने किया, अगर आपको पता नहीं है कि आप अटेंशनल बायस में फंसते हैं। अब देखिए, हमारे घर में ही गरिमा है, वैभव हैं, शीर्ष भी हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ अपने बच्चों से और फिर परेशान होता हूँ। बच्चे भी बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि उनको भी लगता है कि मैं अपने पापा की एक्सपेक्टेशन को पूरी करूँ। वो एक्सपेक्टेशंस क्यों नहीं पूरी होती? बिकॉज सभी लोगों का, मेरा भी, सभी लोगों का अपना एक परसेप्शन है और उसमें से निकलता है एक्शंस और डिसीजंस। कल मैंने बोला था वैभव को, आ जाना नीचे, 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं वो करने हैं। कौन कौन से? एक तो सैलरी बटनी है, तो मैं चाहता था वैभव यहाँ रहे, और दूसरा एक वेबसाइट पे लॉन्च कर, हम लोग वो अपलोड करने वाले थे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। वो चीज़, दोनों चीज़ें वैभव के ब्रेन में से गायब हो गया। क्यों गायब हुआ? बिकॉज वो परसेप्शन में नहीं आया। जो हमारा थॉट्स होता है वो चीज़ों को परसीव करता है इम्पॉर्टेंट या लेस इम्पॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन आवर थॉट्स। आज देखिए, शाम का टाइम है और अमन जाने वाला है कल, तो हम सब के थॉट्स लोडेड हैं एक इमोशन से, और उस इमोशन की वजह से हम लोग बाहर कहीं जाना चाहते हैं। कल नहीं जाना चाहते थे, जब ये नया नया आया था तब नहीं जाना चाहते थे, और अभी शीर्ष बोल रहे थे अच्छा ठीक है हम लोग ऐसा करते हैं 22 तारीख को बाद में चले जाएंगे, जो फिल्म रिलीज़ होगी। हमारे थॉट्स डिसाइड करते हैं हमारा परसेप्शन, परसेप्शन में से निकलता है जजमेंट, जजमेंट में से निकलता है डिसीजन। ये तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो कि रिवर्सिबल चीज़ें हैं, हम जाएं खाना खाने नहीं जाएं, लेकिन इसी में से निकलता है हमारी शादियाँ, इसी में से निकलता है हमको किसी जॉब को कंटिन्यू करना है कि छोड़ना है,
हमको बिजनेस में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं, और अगर उसमें एरर होता है तो वो चीज़ रिवर्सिबल नहीं है। डिवोर्स लोगों के होते हैं, लोगों के बड़े बड़े ब्रेकअप्स होते हैं। ये चीज़ नोट कर लीजिए। आज इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ा कि हमारी परसेप्शन में से निकलता है हमारा जजमेंट, और जजमेंट में से क्या निकलता है? डिसीजन। मतलब अगर थॉट्स निकाल के हम कहीं रख सकें तो हमारा परसेप्शन बदल जाएगा। ये है अटेंशनल बायस। दूसरा है कन्फर्मेशन बायस। इनफैक्ट कन्फर्मेशन बायस को मदर ऑफ ऑल बायसेस कहा जाता है। उसी में से बहुत से बायस निकलते हैं, और इसी वजह से दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पाते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को करते हैं और उसके बाद बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो गलतियाँ असल में मेरी वजह से नहीं हुई हैं। उन गलतियों में से एक भी लेसन नहीं निकाल पाते हैं। पहले वाले में तो हमारे थॉट्स ने हमको परसेप्शन कराया। मैंने कहा यार ये आदमी कल देखो टाइम पर नहीं आया था तो ये है निकम्मा। वो आदमी बोलता है सर मैं बीमार था नहीं आ पाया। वो तो ठीक है, ये बहाना करता है। लेकिन फिर पता चला सचमुच में बीमार था वो। तो मेरा ब्रेन कोई चीज़ खोजेगा और ये प्रूव कर देगा कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, निकम्मा है। अपने परसेप्शन को कंफर्म करेगा। हमारा परसेप्शन निकल के आता है हमारे थॉट्स में से। अगर हमने गलत चीज़ सोचा है तो गलत चीज़ दिखाई देगा, लेकिन कन्फर्मेशन बायस बोलता है गलत दिखाई नहीं है। अगर मैंने कोई काम कर दिया तो वो सही है। मैं रावण हूँ, मैं गया सीता को उठा के ले आया, हरण कर लिया। अब मैंने गलती की है लेकिन उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, उसको प्रूव कर रहा हूँ कि क्यों गलती की है और वो सही गलत किया है। तो जी एक तो अटेंशनल बायस तो बोलता है आपका परसेप्शन कमज़ोर है। अरे कम से कम उसके बाद तो सुधर जाओ, देख लो कि मेरा थॉट था इसकी वजह से गलत देख पाया। लेकिन ये एक कदम और आगे है। जब दिख गया कि मेरा परसेप्शन गलत है तो उसको भी हम सही करने की कोशिश करें। नहीं, तुम नहीं जानते बड़े पापा, मैं सही कर रहा हूं। मैं क्यों नहीं आया आज बड़े पापा आपके पास? क्योंकि मैं ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। वो जो थॉट था मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, और 2+2 5 था। अरे मैं बताता हूं 2+2 5 मैंने क्यों लिखा था। एक जगह मैंने पढ़ा था और वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था और उसने प्रूव कर दिया था 2+2 5। आइए मैं आपको दिखाता हूं। कन्फर्मेशन बायस वो बायस है जिसकी वजह से आप जिंदगी भर जिस लेवल पे हैं उसी लेवल पे रहेंगे। मैंने कहा ना 99% लोग अपने पास्ट को जाकर के उसमें से एरर देख ही नहीं पाते। ये ऐसा है जैसे कि आप कोई सामान लाए और सामान टूटा हुआ निकला, दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने आपको कन्विंस कर दिया नहीं टूटा है, ले जाओ। आप सड़ा हुआ खाना लेकर आए, उसने आपको कन्विंस कर दिया नहीं सड़ा हुआ है, खाओ, और वो दुकानदार आप ही हैं और खाने वाले भी आप ही हैं। कन्फर्मेशन बायस कहता है अगर आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो तो आप इंफॉर्मेशन खोजेंगे, क्लूज़ खोजेंगे और साइंस खोजेंगे ताकि आप अपनी बात को प्रूव कर सकें, वकील की तरह। कन्फर्मेशन बायस बोलता है जो सच है, जो फैक्ट है, उसको देखने के बजाय हम क्या देखते हैं? अपनी बिलीव्स को देखते हैं। मैंने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, 106 कॉग्निटिव बायसेस हैं, और मेरा कंक्लूजन ये है कि हम अपने माइंड को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर मेरा माइंड कहता है मेरे बच्चे निकम्मे हैं तो मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता। जब ऐसी बात होती है तो जब भी आप डिसीजन लेते हैं तो कुछ चीज़ों को आप अवॉइड करिए जब डिसीजंस ले रहे हैं। एक तो आप बिलीव्स पे डिसीजन मत लीजिए, ऑब्वियस लॉजिक्स पर डिसीजन मत लीजिए, और यहाँ तक कि साइंस पर भी डिसीजन मत लीजिए। क्योंकि जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं ना, जो आप लिखते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, अरे बड़े पापा बता तो रहा हूँ मैं, मैथमेटिशियन ने लिखा है ये, वो भी तो इंसान ही होते हैं। इसका मतलब ये है जो लोग स्टैटिस्टिशियंस हैं उनके भी अपने खुद के कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, और सबसे खतरनाक तो ये स्पेशलिस्ट ही होते हैं। एक जगह पर प्रूफ निकला है कि थोड़ा सा ड्रिंक पीना, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंक पीने से अच्छा होता है। ब्रेन के सेल्स एक्टिव रहते हैं, हार्ट भी मजबूत रहता है। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, फैक्ट नहीं है। ये किसी ने प्री कंसीव नोशन, आदमी ने एक रिसर्च किया होगा और उसने खोज खोज के वही सैंपल निकाले होंगे जो हेल्दी होंगे, और वो शराब पीते हैं और हेल्दी हैं, तो उसने उन लोगों को बोला भैया देखो 10,000 में से 500 लोगों को निकाला और ये लोग शराब पीते हैं, और ऐसे ही 500 लोगों को और निकाला जिसके शराब नहीं पीते, और वो बेचारे हार्ट अटैक से मर गए और ये वाले तो बच गए। इसका मतलब शराब इन्होंने 1 गिलास 2 गिलास पिया, उसकी वजह से बचे हैं। स्टैटिस्टिक्स। प्रॉब्लम यह है कि कितना भी ज्ञान ले लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, आप अपने जजमेंट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी एक थॉट के प्रति अवेयर रहते हैं कि बॉस ये मेरा कन्फर्मेशन बायस भी हो सकता है, तो बताए कैसे काम करता है ये। एक आदमी गाड़ी चला रहा है,
अगर वो गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही है तो एक्सीडेंट्स में, अगर एक्सीडेंट होगा तो बचेंगे नहीं। हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें अगर कार 130, 140, 50 की स्पीड से लड़ती है तो पूरी पिचक जाती है, तो उसमें जो मरा होगा वो मर ही चुका होगा। लेकिन वहीं पर अगर 40 या 50 की स्पीड से लड़ती है तो खाली बोनट को चोट लगती है, उसमें जो बैठा है उसको चोट नहीं लगती। तो जैसे आप कार में स्लो स्पीड से चलाएंगे, ऐसे ही जब आपको पता होता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ तो आप फुल ऑन रिस्क नहीं लेते, आप रिस्क कम लेते हैं। बोल रहे हैं जब भी मैं किसी डिसीजन में फंस जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा ये कोई बायस तो नहीं है। ढेर सारी बायसेस हैं, उसमें पूछता हूँ कन्फर्मेशन बायस है कि सर्वाइवरशिप बायस है, ताकि मुझे याद आए। आप लोग भी कर सकते हैं, विकिपीडिया पे जाइए और वहाँ पर कॉग्निटिव बायसेस की लिस्ट है, और उसमें बहुत से बायसेस तो ऐसे हैं जो एकदम कॉमन सेंस हैं, आपको लगेगा ये तो मुझे पता ही है। कॉग्निटिव बायस खाली हमको बताता है कि कहाँ पर हम लोग गलत करने वाले हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से पूछते हैं कि हम कहाँ गलत करने वाले हैं? हम लोग तो पूरे कॉन्फिडेंस में होते हैं। आज के चैप्टर का नाम क्या है? डोंट ट्रस्ट योर माइंड। जो भी विचार मन में आ रहा है उसको भरोसा मत करो, पूछो ये कहीं कोई बायस तो नहीं है। और उसमें दो मेन बायसेस हमने पढ़े, अटेंशनल बायसेस जो हमारे थॉट्स की वजह से हमारा परसेप्शन खराब कर देता है और गलत जजमेंट कराता है, और दूसरा कन्फर्मेशन बायस जो गलत डिसीजन को बाद में और कन्फर्म करता है कि नहीं वो सही था, सही था, सही था। आप ना पास्ट में जाकर के अपने डिसीजंस को, बड़े बड़े डिसीजंस को खास तौर से नोट करिए और बाद में उसको चेक करिए कि सही था कि गलत था। ये बहुत मुश्किल हैबिट है, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर विजय सोरेन करते हैं, हर रोज़ लिखते हैं वो। खासतौर से कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो डायरी में लिखते हैं। तो कोई इसके ज़रिए आप बड़े डिसीजंस भी लेना शुरू करेंगे। अभी तो सारे डिसीजन आप लोग लेते भी नहीं, कुछ कोई और लेता है। तो ये चैप्टर था डोंट ट्रस्ट योर माइंड, यूज़ इट। उसको एक एम्प्लॉय की तरह देखिए, वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसको भरोसा मत करिए।